अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। होम्योपैथी चिकित्सा में डॉक्टर बनकर अपने शैक्षणिक भविष्य को संजोने के ख्वाब छात्रों ने देखे, जिसमें 7.5 साल का लंबा वक्त बीत गया। इस बीच परीक्षाएं हुई और सफलता भी मिली। हाथ में मार्कशीट है और प्रोविजनल डिग्री, लेकिन अब भी ये छात्र डॉक्टर नहीं बन सके हैं। स्थायी डिग्री के अभाव में छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर तलवार लटक रही है। बालाघाट के 37 छात्र अब प्रदेश भर के अन्य छात्रों का समर्थन जुटा रहे हैं ताकि भोपाल में अपनी मांगों को रखा जाए, जिससे कि उन्हें डिग्री मिले और आधिकारिक रूप से वे डॉक्टर बन सकें। ये पीड़ा है बालाघाट के सबसे बड़े होम्योपैथी कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों की, जो कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन दोनों को इसका जवाबदार बताते हैं। छात्रों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ ही शैक्षणिक पहुंच रखने वालों से गुहार लगाई जा रही है कि वे उनकी स्थिति का समाधान करें। इसलिए वे विधायक और सांसदों के दरवाजों पर चक्कर काट रहे हैं, जबकि प्रशासन के समक्ष भी अपनी बातें रख रहे हैं। 7 मई को सभी छात्रों ने मोती गार्डन में बैठक की, जिसमें भोपाल तक जाकर आंदोलन किए जाने को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि SM देव कॉलेज डोंगरिया में उन्हें 7.5 साल हो चुके हैं, अब भी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। बात केवल स्थायी डिग्री की है, जो अब तक नहीं मिल सकी है। छात्रों का दर्द इस पर भी है कि उनके माता पिता ने उन्हें बड़ी उम्मीद से पढ़ाया है कि उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन छात्र कहते हैं कि हमारे पास मार्कशीट है और प्रोविजनल डिग्री भी, लेकिन फिर भी हम स्थायी डिग्री के अभाव में डॉक्टर नहीं बन सके हैं। इस संबंध में लालबर्रा की छात्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय से उनका रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है। जब भी इस विषय पर कहा जाता है तो कॉलेज के द्वारा आज या कल में डिग्री आने की बात कही जाती है। छात्रा बताती हैं कि इस समस्या को लेकर न्यायालय में केस भी चल रहा है, लेकिन 4 हियरिंग हुई है, लेकिन वकील एक बार भी उपस्थित नहीं हुए हैं। अब छात्रों ने विचार किया है कि भोपाल में जाकर धरना देंगे। प्रदेश के और भी छात्र हैं, उनसे भी समर्थन जुटाया जाएगा। छात्रा बताती हैं कि वर्ष 2018 में ही पता चला था कि कॉलेज की मान्यता नहीं है, लेकिन आश्वासन दिया गया था कि मान्यता है, डिग्री जरूर मिलेगी। इसी विषय को लेकर हम कलेक्टर के पास गए थे तो उन्होंने टीम भेजी, लेकिन उन्होंने जांच के बाद कुछ भी नहीं बताया कि इसका निराकरण क्या हुआ है। आज हम एकत्रित इसलिए हुए थे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो रुका हुआ है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब धरना प्रदर्शन हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन लोग दिला नहीं रहे हैं। 2.5 साल हो गए, अभी तक हम लोगों को सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं, डेट दे रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, कल आएगा। और हमको ऐसे सूत्रों से पता चला है कि उन लोगों ने कोर्ट केस किया है, और कोर्ट केस में भी वो वकील जो है वो वकील भी प्रेजेंट नहीं हो रहा है। 4 हियरिंग हो गई, अभी तक के 4 हियरिंग में भी वकील प्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने यही सोचा है, हमारा यही प्लान है कि हम अभी धरना करेंगे यहाँ पर, फिर भोपाल जाएंगे। और भी स्टूडेंट्स हैं हम लोगों के साथ के, जो कॉलेजेस हैं बाहर के, भोपाल के हैं कॉलेजेस, कुछ कॉलेज भोपाल के हैं और कुछ कॉलेज बाहर के लिए। तो उन सब लोग मिल करके हम लोग एक भोपाल में बड़ा धरना करने वाले हैं। तो पहले तो 2018 में एक न्यूज़ के द्वारा पता चला था हम लोगों की हमारी कॉलेज की मान्यता नहीं है। तब हम लोगों ने थोड़ा सा कॉलेज प्रशासन से पूछा था कि हमारी मान्यता नहीं है क्या, तो उन लोगों ने हमें आश्वासित किया था कि है आपकी मान्यता, पर हम लोग अंदर से खुश नहीं थे। इस कारण से हम कलेक्टर के पास गए, तो कलेक्टर सर ने फिर एक टीम भेजी थी कॉलेज में, तो वो टीम ने भी हमको उतने अच्छे से बताया नहीं कि क्या हुआ। उस चीज़ का जो आंसर था वो हमको दिया नहीं। और दिवाकर सिंह सर ने हमको डायरेक्टली ऐसा बोला था कि जब आपका एनरोलमेंट हो चुका है, आपकी कुछ दिनों में एग्ज़ाम होने वाली है, और एग्ज़ाम होने के बाद में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन मैं दिला के दूँगा। एक अन्य छात्र मनीष बिसेन ने बताया कि हमें BHMS डिग्री का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। साल 2017-18 से 2023 तक कॉलेज को समय दिया। इस अवधि में 4.5 साल का एकेडमिक कोर्स, 1 वर्ष का इंटर्नशिप किया, जबकि कोविड की वजह से 2 साल खराब हुए। इस तरह 7.5 साल का लंबा समय बीत चुका है। उन्होंने बताया कि प्रति छात्र कॉलेज की फीस 8 से 10 लाख, रहने खाने का खर्च इतना ही है। इस तरह 15 से 16 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। उम्मीद की थी कि हमें पढ़ाई पूरी करने के बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, जो अब तक नहीं मिल पाया। छात्र ने बताया कि वे SM देव कॉलेज में पढ़ाई करते थे, जिसका संचालन यहाँ के प्रबंधन द्वारा किया जाता था, जबकि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है। बताया गया कि वर्ष 2018 के बाद से SM देव कॉलेज में कोई नई बैच नहीं लगी है। जो 37 छात्र पढ़ रहे थे उनके भविष्य पर संकट आ गया है। इन वर्षों में सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर पाए हैं, जबकि स्वयं का क्लिनिक भी नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्थायी डिग्री नहीं है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी द्वारा हमें नहीं दी गई है। BHMS डिग्री का परमानेंट रजिस्ट्रेशन अभी तक मुझे नहीं मिला है।
आपने और कब SMD किए थे? होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 2017-18 से 2023 तक हमने पढ़ाई की। 4 साल का एकेडमिक ईयर होता है हमारा, 1 साल का इंटर्नशिप होता है। बीच में कोविड की वजह से हमारे 2 साल डिले हुए। ऐसे हमारे 7.5 साल इस कॉलेज को हमने दिए और इसमें फ़ीस लगभग हमारी 8 से 10 लाख रुपए कॉलेज को गया है और हमारा रहने खाने का खर्च कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का एक्स्ट्रा आया है। एक बच्चे को कितना एक बच्चे को कम से कम 15 से 16 लाख रुपए का टोटल 7.5 साल का खर्च आया है। अब क्या दिक्कतें जा रही है? दिक्कतें ऐसी है कि हमें मार्कशीट तो मिल गई, चारों ईयर की मार्कशीट आ गई, डिग्री मिल गई, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, प्रोविजनल डिग्री मिल चुकी है, लेकिन परमानेंट रजिस्ट्रेशन अभी तक हमें नहीं मिला है। क्या दिक्कत आ रही परमानेंट रजिस्ट्रेशन? परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हमने पता किए, NCH तक गए, NCH में बात भी किए। NCH वालों ने बोले कि तुम्हारे बैच को जो 17-18 की बैच है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, ये मान्यता नहीं है, इसीलिए हम तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाएंगे। क्यों मान्यता नहीं है, क्या कारण है? तो उन्होंने बोले कॉलेज में कोई क्वेरीज थी, आपके कॉलेज में 2 से 3 डॉक्यूमेंट थे जिसको उन्होंने फिल नहीं किया है, जिस वजह से आपके कॉलेज को मान्यता नहीं है और हम आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाएंगे। पहले आप लोगों ने ये सब चीज़ें पता नहीं किए थे क्या? हमें 2018 में एक पेपर कटिंग के द्वारा पता चला था कि MP में ऐसे 7 से 8 कॉलेज हैं जिसमें मान्यता नहीं है। तो हमने कॉलेज में एक धरना भी किए थे, कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपे थे, जिसमें हम कॉलेज में गए तो हमें दिवाकर सिंह सर के द्वारा बोला गया था कि बोले आपका इनरोलमेंट नंबर आ चुका है, आपकी कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने के बाद में हम आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन दिलाने की हमारी जवाबदारी होगी। जिसमें एक शिक्षा विभाग की टीम भी हमारे कॉलेज में आई थी, जिन्होंने हमसे कुछ पेपर पर साइन भी लिए थे। अब हम स्टूडेंट थे, हमें ये सब जानकारियाँ नहीं थी। हमारी उम्र जब 18 से 19 साल रही होगी, हमें क्या समझेगा कि ये किस चीज़ के लिए साइन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। हमें तो पढ़ाई करने गए थे हम लोग। कितने स्टूडेंट थे आप लोग? ऐसे 37 स्टूडेंट हैं हमारी बैच में।